दोस्तों, अब तक नदियों और सूरज से बिजली बनते तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन सोचिए अगर धरती की अंदर छिपी गर्मी को ही बिजली में बदल दिया जाए तो क्या हो। उत्तराखंड अब इसी अनोखी ऊर्जा के दरवाजे खोलने जा रहा है। चमोली का तपोवन और उत्तरकाशी का गंगनानी इस नए प्रयोग के केंद्र बन रहे हैं। दोस्तों, आखिर गर्म पानी के इन कुंडों में कितनी बिजली का दम छिपा है, क्या है ये पूरी खबर, कैसे चमोली और उत्तरकाशी के गर्म पानी के कुंड बदलेंगे उत्तराखंड की किस्मत, अपनी देवभूमि की किस्मत, सब बताऊंगा आपको। क्यों ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से भी आगे निकला उत्तराखंड या उत्तराखंड की सरकार। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नदियों का कलकल बहता पानी और आसमान से चमकती सूरज की किरणें, इनसे तो हम सब ने बिजली बनती देखी है। और उत्तराखंड में तो इतना पानी है और इतनी बिजली बनती है कि दूसरे राज्यों में भी जाती है। लेकिन बात उस सोच की है, उस जमीन की है, उस धरा की है जिस पर हम पैर रखते हैं, चलते हैं। उसके ठीक नीचे छिपी भीषण गर्मी और खौफनाक आग से भी घरों को रोशन किया जा सकता है। ये सवाल है, इस पर कैसे काम हो रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। उत्तराखंड देश का वो पहला राज्य बन चुका है दोस्तों जिसने केंद्र सरकार से भी 4 कदम आगे बढ़कर अपनी जियो थर्मल एनर्जी नीति लागू कर दी है। चमोली के तपोवन से लेकर उत्तरकाशी के गंगनानी तक, जहां सदियों से प्रकृति के रहस्यमय गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग्स उबल रहे हैं, अब देश का सबसे अनोखा बिजली घर बनने जा रहा है। आखिर कैसे काम करेंगे, तकनीक क्या है, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उत्तराखंड के पहाड़ों पर उतर चुकी हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ये आप सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी जो प्री फिजिबिलिटी है उसमें एक 3 मेगावाट का पोटेंशियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ये 3 मेगावाट का पोटेंशियल आपको बिल्कुल सरफेस में जो टेम्परेचर मिलता है ना, उसके बेसिस पर है। अब अगर जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की मैंने बात किया था, इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग है। उसमें किस डेप्थ पर क्या टेम्परेचर हमें मिलता है, उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि कितने मेगावाट और इसमें संभावना है। मैं केवल तपोवन साइट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 90 साइट हैं पूरे उत्तराखंड में, और ये शुरुआती स्टेज है हमारी, लेकिन ये भविष्य में स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। तो आज हम लोग एक बेबी स्टेप उसमें ले रहे हैं। सर, अभी सेंट्रल पूल से भी हमें तो सुना आपने, देवभूमि उत्तराखंड में स्वच्छ और हरित ऊर्जा का एक नया और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हो चुका है। राज्य अपनी 12मासी बहने वाली नदियों के बाद जमीन के नीचे दबे असीमित ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जा रहा है। चमोली के ऐतिहासिक तपोवन क्षेत्र में धधकते गर्म पानी के कुंड बिजली बनाने की संभावनाओं पर काम बेहद तेजी से शुरू हो गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UJVNL ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और मौजूदा वक्त में यहां ड्रिलिंग से पहले पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ उत्तरकाशी के गगनानी में प्रदेश की पहली प्रस्तावित जियो थर्मल विद्युत परियोजना अपना शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण चरण पार कर चुकी है। दुनिया में जियो थर्मल एनर्जी के बेताज बादशाह कहे जाने वाले देश आइसलैंड की मशहूर कंपनी वर्किस ने UJVNL को अपनी इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी। ये दोनों ही प्रोजेक्ट इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों कि आने वाले कुछ ही सालों में यहां से बिजली ग्रिड को सप्लाई किए जाने की बात हो रही है। और सबसे खास बात क्या है वो बताता हूं। जहां भारत सरकार दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अभी तक देश के लिए कोई जियो थर्मल नीति नहीं बन पाई, ना सरकार बना पाई, वहीं उत्तराखंड इस दिशा में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। किया जाएगा किस तरह से प्रोजेक्ट। अब जियो थर्मल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। जियो थर्मल एनर्जी का हमारा पॉलिसी बना है और पूरे कंट्री में पहला राज्य है हम जियो थर्मल एनर्जी के पॉलिसी बनाने वाले। और अभी इवन भारत सरकार के गैर ऊर्जा या गैर पारंपरिक मंत्रालय जो है
गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय है, उनकी भी पॉलिसी अभी नहीं बनी है। दोस्तों, राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धामी सरकार ने शुरुआती ड्रिलिंग और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि जिसे हम DPR कहते हैं शॉर्ट में, तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपए का बजट भी तत्काल आवंटित किया। और इसे समझा जा सकता है कुछ इस तरीके से भी। कुल चिन्हित जो क्षेत्र है 90 से ज्यादा लोकेशंस हैं, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। तपोवन प्रोजेक्ट की क्षमता की बात करूं तो 3 मेगावाट शुरुआती चरण। गगनानी प्रोजेक्ट क्षमता की बात करूं तो 10 मेगावाट प्रस्तावित है। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तराखंड की वादियों में जियोथर्मल ऊर्जा का एक महाभंडार छिपा हुआ है। पूरे प्रदेश भर में ऐसे 90 से ज्यादा क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है, जहां जमीन के भीतर भारी थर्मल एनर्जी मौजूद है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इन सभी क्षेत्रों पर काम शुरू किया जाएगा। शुरुआती अनुमान के तौर पर दोस्तों, चमोली के तपोवन में 3 मेगावाट, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तरकाशी के गंगनानी में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। और यह बिजली बिना किसी प्रदूषण के 24 घंटे और बिना रुके पैदा होती रहेगी, क्योंकि नदियों की तरह इसमें पानी कम होने का कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद हमने जो सबसे पहला प्री फीसिबिलिटी स्टडी किया था, ये तपोवन एरिया में किया था, जो कि आपको नीति वैली में चमोली जिले में पड़ता है। और उसके जो पहला प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का काम होना है, उसको यूजेवेएनएल को हमने अलॉट किया है। जो कि ये एक नया स्रोत है, तो स्टेट का जो अपना एजेंसी है उनको लीड रोल प्ले करना चाहिए और उनको अलॉटमेंट किया है। अभी हमने हमारी पॉलिसी में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए 3 करोड़ का रुपया भी रखा है, वो भी मनी भी हम लोग उनको रिलीज़ कर देंगे। और आइसलैंड के जो वर्किस करके कंसल्टिंग कंपनी है वो मदद करेगा, टेक्निकल मदद यूजेवेएनएल को, बाकी एग्जीक्यूशन यूजेवेएनएल करेगा। सर, लगभग कितना? दोस्तों, जियोथर्मल ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड की ये कवायद कोई नई नहीं है, बल्कि दूरगामी सोच का नतीजा दिखती है। यूजेवीएनएल आइसलैंड की तकनीक के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रात दिन जुटा हुआ है। और इधर सरकार को, अगर सरकार की बात करूं तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जियोथर्मल एनर्जी देश के ऊर्जा मानचित्र पर उत्तराखंड को एक पावर हब के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, बड़ी उपलब्धि है। अपनी राय इस उपलब्धि पर जरूर दीजिएगा। क्या पहाड़ों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल और बढ़ना चाहिए? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग देख पाएं खबर को और अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।